अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो किताब हमारी सरमाया उर्दू है उसमें हिस्सा नज़्म हम पढ़ रहे हैं। उसके साथ दूसरा हिस्सा हमारा जो पेपर का है वो हिस्सा कवायद व इंशा है, जिसमें मैंने आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका और रसीद लिखने का तरीका बताया था। 10-10 नंबर के आपके वो सवाल थे। अगला इसमें जो है कवायद व इंशा में मुकालमा निगारी आपका सवाल है। ये भी 10 नंबर का सवाल है और इसको लिखने का मैं आपको बताती हूँ कि आपने मुकालमा कैसे लिखना है। मुकालमा असल जो इसका लिखने का मकसद होता है वो दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है आपस में, ऐसी बोलचाल जिसमें दो से ज़्यादा अफराद जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं और अब किसी भी मौजू पर जो है वो अपनी राय का इजहार करते हैं। आपको जो सवाल दिया जाएगा उसमें मौजू दिया जाएगा कि दो अशखास या दो लोगों से ज़्यादा के दरमियान जो मुकालमा लिखा जा रहा है किस मौजू पर लिखा जा रहा है। अब ये मुकालमा लिखना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मुकालमे का जो मौजू है वो एक मुतय्यन मौजू होता है, यानी आपको दिया जाता है कि आपने इस पर मुकालमा जो है वो लिखना है और इसका जो है वो किरदारों की ज़बान से इस मौजू के तमाम मुमकिन पहलुओं पर इजहार ख्याल करना होता है। मुकालमा थोड़े से वक्त में आपने अफ़ाम व तफ़हीम के साथ गुफ्तगू ऐसे करनी है कि मुख्तसर, सादा और आम फहम हो और कम से कम अल्फाज में अपना मफ़हूम जो है वो दूसरे पर वाज़ेह किया जा सके। जिस तरह दो अशख़ास बेतकल्लुफ़ बातचीत करते हैं, मुकालमे में भी इस फ़ितरी अंदाज़ को मलहूज़ रखना चाहिए। ऐसे अल्फाज और रंगीन बयानी से गुरेज़ करना चाहिए जिससे मौजू का कोई ताल्लुक़ ही ना हो। मुकालमा लिखते वक्त आपस में गुफ्तगू करने वालों के नाम या किरदार वाज़ेह तौर पर दाएं जानिब जो है वो लिखने चाहिए। गुफ्तगू करने वालों को बराबर मौका दिया जाए बोलने का, मतलब एक किरदार को अगर आप कोई बात आपने जिस मौजू पर शुरू की है, एक किरदार अगर बोलता है तो दूसरे को भी उतना ही वक्त जो है वो मिलना चाहिए कि वो भी अपनी राय का इजहार कर सके उस मौजू से मुतल्लिक़ जो वो कहना चाहता है। यानी उसे भी मौका दिया जाए कि वो बोलेगे नहीं कि एक ही किरदार जो है वो मुसलसल बोले चला जाए और दूसरे को जो है वो इसका जो है वो मौका ना दिया जाए कि इसी तरह जो है वो हर किरदार की, हर शख्स की जो गुफ्तगू होती है क्योंकि किसी न किसी मकसद पर मबनी होती है, इसलिए मुकालमे को आपने अधूरा नहीं छोड़ना होता बल्कि किरदारों के आपने फ़ितरी अंदाज़ को बातचीत करते हुए किसी भी नतीजा खेज़ मरहले तक पहुंचाना होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आप जो है वो लिख रहे हैं, किसी भी दो अशख़ास के दरमियान आप लिख रहे हैं कि महंगाई के मौजू पर ही आप ले लें मिसाल के तौर पर कि आपने जो है वो लिखना है। अब दुकानदार और ग्राहक के दरमियान आपने लिखना है कि वो महंगा चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं और इस तरह जो है वो रोज़ बरोज़ उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। तो वो दुकानदार और ग्राहक, मतलब आप किसी दुकान पर गए और वहाँ से आपने चीज़ों की ख़रीदारी करनी है, आप ग्राहक हैं, तो आपने बात सलाम दुआ के बाद जो है वो आपने पूछना है, चीज़ों की कीमतें पूछना शुरू करनी है कि आप इनकी दुगनी हो चुकी हैं या ज़्यादा हो चुकी हैं। इस तरह दोनों अशख़ास जो हैं वो अपनी राय का इज़हार करेंगे। दुकानदार आपको बताएंगे कि किन मसाइल की वजह से जो है ये महंगाई बढ़ी है, क्या वजूहात थी और वो ख़ुद भी जो है वो इस तरह चीज़ों को क्यों उनका जो है वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं इस तरीके से। तो आखिर में जो है वो यानी दोनों फ़रीक़ैन के राय के इज़हार करने के बाद आपने जो है वो बताना है कि किस तरह जो है वो महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है या उन मसाइल को हल किया जा सकता है कि जिससे ये मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और गरीब आदमी के लिए जो रोटी खाना जो है वो मुश्किल है या इस तरह के हालात नहीं हैं। तो इसके बारे में अपनी राय का जो है वो दोनों फ़रीक़ैन ने इज़हार करना होता है। तो ये आपका मुकालमा निगारी का एक सवाल जो बन जाता है, ये भी अहम सवाल होता है। मुकालमा या रुदाद नवीसी, ये दो सवाल जैसे आपका दरख्वास्त या रसीद का था, इसी तरह मुकालमा निगारी का और रुदाद का सवाल आपको दिया जाएगा। इसमें ये 10 नंबर का, यानी ये दो अशख़ास के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपने बयान करनी होती है। पहले आप एक किरदार का नाम लिखते हैं, अगर नाम आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम जो है वो लिख लें। आप अगर दुकानदार और ग्राहक है तो आप एक दफ़ा दुकानदार को बोलने का मौका देंगे, दूसरी दफ़ा ग्राहक को बोलने का मौका जो है वो इसमें दिया जाएगा। तो इस तरह आपका ये सवाल मुकालमा निगारी का सवाल बन जाता है।